नमस्कार बच्चों, ये मेरा 5th वीडियो है। आज हम लोग साधारण व्यास एसआई के केस में, अगर आप लोगों ने एसआई सीआई पहले पढ़ा हो तो देखा है कि किस्त संबंधी सवाल, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में सभी ज़्यादातर किताबों में तो आप देखोगे तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं होगा, और अगर जिन किताबों में है भी तो उसमें एक तो पूरे सवाल नहीं है, और दूसरा है तो सभी की सभी किताबों में, या आप कोई वीडियो देख लो, सब जगह सभी लोगों ने, सरजी लोगों ने फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया है। फॉर्मूला याद कर लो और कुछ पेपर में सॉल्व कर लो। बेटा पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूले इतने क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आप एक फार्मूला याद रखो जो कि 10 साल में एक बार कभी आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तिकड़म से अगर सॉल्व हो जाए तो याद रहेगा, नहीं तो फार्मूला कई बार एग्ज़ाम में हम लोग को सुबह याद आता है कि एग्ज़ाम है। इतने एग्ज़ाम होते हैं तो कई बार नहीं इतना पॉसिबल है बेटा कि जो है हर एग्ज़ाम से पहले आप पूरा पार्ट रिवाइज कर पाओ। तो फार्मूला के बिना हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके लिए एसआई के किस संबंधी सवालों के लिए हम लोगों को दो चीज़ें आनी चाहिए जिससे हम लोग फॉर्मूले से बच पाएँ। एक तो रेट निकालना और एक सम निकालना। रेट निकालने के लिए रेट यानी दर, तो रेट के लिए कोई फॉर्मूला ना यूज़ करिए। रेट जो है बहुत आसानी से बिना किसी फॉर्मूले के एक सामान्य सी समझ से आप रेट निकाल सकते हो। सब लोग मन में सोचो कि रेट क्या होता है, रेट किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं। तो 100 रुपए से 1 वर्ष में हुई आय, 100 रुपए से 1 वर्ष में हुई आय रेट कहलाती है। रुपया कितना होना चाहिए? 100, और समय कितना होना चाहिए? 1। 100 रुपए से 1 वर्ष में हुई आय को रेट कहते हैं। रुपया 100 होना चाहिए और समय 1 होना चाहिए। अगर रुपया 100 नहीं है, अगर रुपया 100 नहीं है, प्रिंसिपल 100 नहीं है, तो 100 बनाओ। अगर प्रिंसिपल 100 नहीं है, 100 होना चाहिए, 100 नहीं है तो 100 बनाओ। कैसे बनाएंगे? दाहिने से 2 टर्म के बाद डेसिमल दशमलव लगाकर डिवाइड कर दो। ये मतलब बहुत सामान्य सी बात है, अपने आप समझ सकते हो, लेकिन हम मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहे हैं। दाहिने से 2 नंबर के बाद दशमलव लगाकर डिवाइड कर दो, कोई भी नंबर 100 बन जाएगा। और समय जो है ये प्रिंसिपल 100 होना चाहिए। अगर 100 नहीं है तो 100 बना दो। 100 बनाने का तरीका ये है कि दाहिने से 2 के बाद दशमलव लगाकर उतने का डिवाइड कर दें। और समय 1 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों कि 1 वर्ष होना चाहिए, 1 वर्ष होना चाहिए। नहीं है तो इसे भी 100 बना दो। ये बनाना आसान है, इसके लिए इसी मतलब समझोगे। अब इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लो बस। आसानी से रेट के सवाल अपनी किताब के, या हम लोग पढ़ेंगे तब बहुत सारे सवाल लगाएंगे रेट के, लेकिन जो है अभी भी रेट के सामान्य सवाल इतने से सॉल्व हो जाएंगे। 2-3 सवाल देखते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। ठीक बच्चों? तो रेट पे एक सवाल और देखते हैं। क्या लिख रहे हैं? 2400 रुपए 3 वर्ष में 3000 बन गए। रेट बताओ, अटेम्प्ट करो आप लोग।
30 रुपए 2 माह में 32 रुपए बन गए। रेट बताओ। 2 सवाल काफी है। 2400 रुपए 3 वर्ष में 3000 बन गए। रेट बताओ। क्या नियम है बेटा? कितने रुपए से? 2400 रुपए से। ये सोचना है, लिखना नहीं है। कितने समय में? 3 वर्ष में। आय कितनी हुई? तो ध्यान रखना, आय 3000 नहीं है, 3000 बन गए हैं। 2400 अपना ही था, तो आय कितनी हुई है? 600 रुपए। अब रुपया 2400 है, 100 बना दो। दाहिने से 2 के बाद दशमलव अगर लगाएंगे तो 24 आ जाएगा। 24 का डिवाइड करने पर ये 100 बन जाएगा। समय 3 वर्ष है। 1 वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 का डिवाइड कर देंगे। अब 24 का डिवाइड करेंगे तो ये 100, ये 24 का डिवाइड करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। 3 का डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। अब जो काम यहाँ कर रहे थे वही काम यहाँ करें। 600 में 24 और 3 का डिवाइड कर दें, ये आंसर हो गया। 2400 रुपए से 3 वर्ष में इनकम कितनी हुई? 600 रुपए। अब रुपए को 100 बना दें, 24 का डिवाइड करें। समय को 1 बनाने के लिए 3 का डिवाइड करें। जितने का यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड यहाँ नहीं करना है, हमें तो आंसर्स मतलब है, हमें कोई कॉपी तो चेक करानी नहीं है। जो सोचना है खाली कितने का डिवाइड करेंगे, उतने का डिवाइड यहाँ कर दें, जो आया वही रेट है। एक और सवाल। 30 रुपए 2 माह में 32 रुपये बन गया। ये क्लियर हो गया है। 30 रुपए 2 माह में 32 रुपये बन गया। रेट बताना है। फिर से एक बार क्या करेंगे? कितने रुपए से? 30 रुपए से। कितने समय में? 2 माह में। 2 माह है, 32 बन गए हैं, तो आय कितनी हुई है? आय हुई है 2 रुपए की। आय 2 रुपए की हुई है। अब रुपए को 100 बनाए, रुपए को 100 बनाए, दाहिनी तरफ से 2 के बाद डिवाइड कर दें, तो दाहिनी तरफ से 2 के बाद डिवाइड करेंगे तो 0.30 आ जाएगा। एक ही हो गया। 2 माह को 1 वर्ष बनाना है, यानी कि 1 वर्ष, तो यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे। 6 का गुणा कर देंगे तो 1 वर्ष बन जाएगा। अब 6 का गुणा करने पर ये 1 वर्ष बन जाएगा। 0.30 का भाग देने पर ये जो है 100 रुपया बन जाएगा। दाहिने से 2 के बाद दशमलव लगाकर उतने का डिवाइड करें, दाहिने से 2 के बाद। ठीक बेटा? तो 0.30 का जो है डिवाइड कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा। 6 का गुणा कर देंगे तो ये 1 वर्ष बन जाएगा। जो काम यहाँ कर रहे थे वही काम यहाँ करना है, तो 2 में 0.30 का डिवाइड कर देना है और 6 का गुणा कर देना है। ये हो गया रेट का आंसर। तो रेट निकालना बिना फॉर्मूले के समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं। एक तो ये हमें आना चाहिए था, उसके अलावा एक पॉइंट और। 1 2 3 4 5 6, इसका सम निकालना है, योग निकालना है, इसका योग जोड़। तो यहां पर अगर गैप बराबर है, जरूरी नहीं 1 का हो, चाहे जितने का हो, अगर इसका योग निकालना है तो सीधे जोड़ लें, तो वही एक तरीका। बाकी एक तरीका ये है कि औसत निकाल लें इसका और इनटू कुल संख्या। सब लोग ये बचपन में पढ़ चुके हैं। औसत, एवरेज और टोटल नंबर का गुणा करने पर सभी का योग आ जाता है, ये सब लोग जानते हो। तो अगर इसका योग निकालना है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हमें औसत पता होना चाहिए इसका, और कुल संख्या कितनी ये पता होना चाहिए। कुल संख्या 6 है, पता है। औसत पहले और लास्ट को जोड़ करके आधा कर दो, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके हाफ कर दो, ये औसत होता है। कुल संख्या 6 है, 6 का गुणा कर दो, ये योग हो गया। ठीक बेटा? गैप 1 का हो, 2 का हो, 10 का हो, चाहे जितने का हो, बस गैप कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एक और एग्जांपल। 3 6 9 12 15 18, इसका योग निकालना है। 3 6 9 12 15 18 का योग निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे 6 टर्म है, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके आधा कर दें, ये उसका एवरेज हो गया।
और इंटू 6 टर्म है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दें। ये हो गया योग निकालने का जो है एक शॉर्ट ट्रिक है। इस पे सवाल हम लोग एपीजी पीएचपी में देखेंगे, एवरेज में देखेंगे। ये एवरेज का पार्ट था और जो इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था वो एसआई का रेट निकालने का। ये 2 पॉइंट हम लोग को आना चाहिए, तब हम लोग इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन को लेते हैं। अब हम लोग इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक बच्चों, पहला सवाल है, एक आदमी 7,000 रुपए। इस सवाल में हम लोग ने पहला सवाल जो है इसमें हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमेशा रेट पूछा जाएगा। अगर रेट पूछा गया है, रेट अननोन है, तो समझिए वो फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 7,000 रुपए नगद मूल्य है, एमआरपी है। 1,100 रुपए डाउन पेमेंट करता है, तुरंत भुगतान करता है। 1,200 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट देता है। रेट बताना है। अगला क्वेश्चन में भी रेट बताना है, उसके अगले क्वेश्चन में भी रेट बताना है, उसके अगले क्वेश्चन में भी रेट बताना है। 4 क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे, इसे रेट पूछा जाएगा। ठीक बच्चों, चलो अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे समझिएगा। एक पेपर में जब ये आता है, किसी भी पेपर में आ सकता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लेबर के पेपर में आया है तो किसी भी पेपर में आ सकता है। सीजीएल में भी रहता है, कई बार 5-5 साल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आता है तो यही एक मुद्दा होता है। मतलब यही ऐसे ही 1-2 सेलेक्ट क्वेश्चन जो है वो टर्निंग पॉइंट होते हैं पेपर में। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा ध्यान समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। 10 मिनट लगेगा समझाने में, पूरी बात बहुत अच्छे से, पूरे आसानी से आपको समझा ले जाएंगे और बहुत जल्दी आप इसका आंसर निकाल लोगे। 10-15 सेकंड मुश्किल से, बस समझने में 15-20 मिनट। पहला सवाल लिया हम लोगों ने। बताइए सब लोग, अगर नगद दाम देता तो कितना रुपया देता? 7,000 रुपया। ये नगद मूल्य है। पूरा पैसा होता तो काहे को किस्त लेत में भरता, नगद मूल्य देता 7,000 रुपया। पहला काम, पहला स्टेप, पहला काम ये करिए कि कितना ब्याज भरा ये निकाल लीजिए। कितना ब्याज भरा ये निकाल लीजिए। तो 1,100 रुपया डाउन पेमेंट किया उसने तुरंत, और साथ ही साथ 1,200 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट दी उसने। तो 6,000 रुपया ये, 1,100 ये, 7,100 रुपया उसने कुल पे किया। 7,100 रुपया कुल पे किया। अब कितने में नगद मूल्य कितना था? 7,000 रुपया। पे कितना किया उसने? 7,100 रुपया। तो 100 रुपये कुल ब्याज पे किया। इतना आपको, चाहे कोई भी ट्रिक लगाओ, चाहे फॉर्मूला लगाओ, चाहे जो भी करोगे आप, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये निकाल लो आप, ये आपको करना ही पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक सीखने के बाद भी इतना तो ये बहुत आसान है। तो सिर्फ ये निकाल लो आप कि कितना रुपया उसने ब्याज पे किया। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपकी, 100 रुपया उसका ब्याज हो गया। समझ गए सब लोग? 7,000 रुपये नगद दाम है, 1,100 रुपये डाउन पेमेंट, 1,200 की 5 इंस्टॉलमेंट, 6,000, 1,100, 7,100 रुपया। 7,100, 7,000, 100 रुपया ब्याज पे किया उसने। ये हमें हटा दे रहे हैं। एक पॉइंट ये हो गया बेटा, ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके आगे चलें। अब एक पॉइंट पहले ये कि 7,000 रुपया जो था उसमें से 1,100 रुपया तो उसने पे कर दिया था, ये उसने पे किया। तो 5,900 रुपया 5,900 बचा। इतना रुपया बचा, ये तो उसने तुरंत पे कर दिया, तो इतना रुपया बचा। अब ये बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि 5,900 रुपए का 5,900 रुपए का 5 माह का ब्याज 100 रुपया। 5,900, 100 रुपये, 1,100 रुपया तो पे कर चुका है, 5,900 बचा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 5,900 का 5 महीने का ब्याज 100 रुपया,
नहीं कह सकते। अगर ये कह सकते तो फिर किश्त नहीं होता, फिर तो बहुत आसान हो जाता। क्यों नहीं कह सकते? ये तब कह सकते थे हम जब वो 1100 रुपया पे कर देता और दुकानदार से ये कहता कि भैया 5900 जो बचा है ये हम 5 महीने बाद आएंगे और तब हम आपको 100 रुपये ब्याज सहित 6000 रुपया 5900 प्लस 100 रुपया दे देंगे। अगर वो 5 महीने बाद एक साथ रुपया देता 6000 रुपया, तब हम ये कह सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? हर महीने पैसा दे रहा है, वो हर महीने पैसा दे रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि 5900 रुपये का 5 महीने का ब्याज 100 रुपया है, ये नहीं कहा सकता। अब दिक्कत ये आ गई कि रेट की परिभाषा से क्या बताया गया था बेटा, कितने रुपए से कितने समय में कितनी कमाई हुई। अगर ये होता तो हम लोग इसको 100 बना लेते, इसको 1 माह बना लेते, सॉल्व हो जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि ये लग नहीं रहा है। अब क्या समस्या आ रही है इसमें, जिससे रेट की परिभाषा से क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है? इसलिए नहीं सॉल्व हो पा रहा है कि मूलधन प्रिंसिपल मूलधन हर माह बदल रहा है। मूलधन हर माह बदल रहा है, प्रिंसिपल हर महीने बदल रहा है। समझ गए सब लोग? प्रिंसिपल हर महीने बदल रहा है। क्यों बदल रहा है समझ गए? क्योंकि हर महीने वो 1200 रुपये पे करता जा रहा है, इसीलिए ये नहीं कह सकते हैं। अब दिक्कत आ गई कि ये लगेगा नहीं, मूलधन हर महीने बदल रहा है, तो अब करें क्या? तो इसको हम हटा दे रहे हैं। यहाँ तक सब लोग समझ गए बेटा? अब क्या करें? इसमें समझना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अब क्या करें इसमें? तो मूलधन जब हर महीने बदलता है, अगर मूलधन, एसआई का नियम है, मूलधन प्रत्येक माह या किसी भी गैप पर प्रत्येक माह बदले, तब सभी मूलधन को ऐड करके एक माह में बदल लो। एक माह में बदलो। सभी मूलधन प्रत्येक माह बदले तो सभी मूलधन को ऐड करके एक माह में बदलो। है, ये समझने के लिए क्लास में बताते बताते ये समझाना थोड़ा सा कठिन लगता है। तो एक पिक्चर सबने देखी होगी, हेरा फेरी पिक्चर में परेश रावल आप पिक्चर देखिए कभी। तो परेश रावल को जब किडनैपिंग वाला पैसा मिलने वाला होता है लास्ट में, तो उस समय वो सीढ़ियों पे आके सभी लोगों को कहता है कि जिसका जितना रुपया बकाया हो सब लोग ले जाएं, मुझे किसी का उधारी नहीं चाहिए। तो एक आदमी के पास तमाम रुपया बकाया था। अब उसने क्या किया कि वो पैसा आ गया मान लीजिए उसके पास, तो उसने क्या किया, समझ चाय के लिए बोल देना, उसने क्या किया कि सभी मूलधन को ऐड, समझ चाय के लिए ना, सभी मूलधन को ऐड करके एक माह में बदल दो। ऐसा करना है हम लोगों को। मूलधन प्रत्येक माह अगर बदले तो सभी मूलधन को ऐड करके एक माह में बदल दो। कैसे ये करेंगे, ये मैं हटा दे रहा हूं। ₹7,000 में से 1100 रुपया तो वो पे कर चुका था, तो इससे तो मुक्ति मिल गई थी बेटा। तो 5900 फर्स्ट माह की उधारी कितनी थी बताओ? फर्स्ट माह की उधारी कितनी थी बताओ? 5900। फर्स्ट माह की उधारी कितनी थी? 5900। अच्छा, उसके बाद हर महीने वो 1200 रुपया पे कर रहा है। हर महीने वो 1200 रुपया पे कर रहा है। तो बोलो बेटा, 1200 रुपया जब उसने पहले महीने की उधारी जो है 5900 हो गई। सेकेंड माह की उधारी 1200 उसने पे कर दिया, तो 4700 रह गई। थर्ड माह की उधारी फिर उसने 1200 पे कर दिया, तो 3500 रह गई। फोर्थ माह की उधारी फिर उसने 1200 पे कर दिया, तो 2300 रह गई। फिफ्थ माह की उधारी फिर उसने 1200 पे कर दिया, तो अब 1100 रह गई। फर्स्ट माह 1100 रुपये वो पे कर चुका था, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। 5900 की उधारी थी,
फर्स्ट माह के बाद ही वो पहली इंस्टॉलमेंट दे के आएगा। तो फर्स्ट माह की उधारी इतनी थी, फर्स्ट महीने के लास्ट में 1200 पे कर दिया उसने, तो सेकेंड माह की उधारी 1200 कम कर दें, 4700 हो गई। ऐसे ही थर्ड माह की उधारी 1200 और कम कर दें, 3500 हो गई। फोर्थ माह की उधारी, फिफ्थ माह की उधारी, 5 महीने की उधारी ये हो गई। अभी क्या बताया गया, समर गेट बंद करो, अभी क्या बताया गया कि हर माह की उधारी को जोड़ लेंगे और उसे एक माह में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको ऐड करना है तो ये सभी में गैप बराबर है, 1200 का गैप है, गैप बराबर होना चाहिए, भी बताया गया। अभी जो सेकेंड ट्रिक बताई गई, तो जोड़ने के लिए क्या करें हम लोग, यहाँ पे तो हम लोग को इसका मिड दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ना दिखे तो हमें ये सब लिखना नहीं पड़ेगा बेटा अभी समझाने के लिए। तो फर्स्ट और लास्ट से ही तो मतलब है, फर्स्ट माह की उधारी इसको जोड़ना है हमें, तो फर्स्ट माह की उधारी 5900 है और लास्ट माह की उधारी 1100 है, सबको जोड़ना है। तो एक तरीका है तो सीधे जोड़ लो, और दूसरा तरीका अभी जो हम लोग ने बताया कि इसका एवरेज निकाल लें, तो 5900 प्लस 1100 और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो एवरेज इसका 3500 रुपये आ जाएगा। और ये कितने टर्म है, यहाँ पे 5 किस्तें हैं, तो इसका सम कितना हो गया, 5 का गुणा कर दें, 5 का गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा 17500, 35 25 175 हो जाएगा। तो ये जो है 17500 ये सभी उधारी का प्रिंसिपल हो गया। 7000 रुपये में से 1100 समझ गए, ये पहले महीने की उधारी हो गई, 1200 हटाते गए, इसको जोड़ना पड़ेगा हमें। अब इसको जोड़ने के लिए एक तो तरीका है सीधे जोड़ लें, फिर नहीं तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके, और हमें अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों की हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमें फर्स्ट और लास्ट से मतलब है। तो फर्स्ट और लास्ट से कोई जोड़ करके आधा कर दिया, ये इसका एवरेज हो गया, और 3500 और 5 टर्म है तो 5 का गुणा कर दिया, कितना आ गया ये 17500। अब उधार सभी महीने की उधारी को ऐड करना ये हो गया। अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तब ये बहुत आसान हो जाएगा। अब सभी को हम लोग ने ऐड किया तो 17500 रुपया आया, 17500। तो सभी महीने की उधारी को जोड़ करके एक माह में बदल लें। अब सॉल्व हो गया, 17500 रुपये सभी महीने की उधारी को जोड़ लिया है। अब समय कितना हो गया, 1 महीना। सभी माह की उधारी को जोड़ करके एक माह में बदलो, तो 17500 रुपये का एक माह का ब्याज कितना हुआ बच्चों, 17500 रुपये का एक माह का ब्याज शुरुआत में बताया गया था, कितना निकला था 100 रुपया, 100 रुपया। 17500 रुपये का एक महीने का ब्याज कितना है, 100 रुपया। अब रुपए को 100 बनाना है, रुपए को 100 बनाने के लिए दाहिनी तरफ से 2 के बाद दशमलव कितने का डिवाइड करेंगे, 175 का। अब रेट निकालना है हम लोगों को, 175 का डिवाइड करेंगे 100 बन जाएगा। एक महीना है, एक महीना है बच्चों, एक वर्ष चाहिए, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वर्ष में बदल जाएगा। ये जो काम हम लोग यहाँ करेंगे वही वहाँ कर दें, तो 100 में 175 का डिवाइड कर देंगे और 12 का गुणा कर देंगे। ये हो गया रेट का आंसर। सॉल्व करेंगे, ये 4 और ये 7 25 से कट जाएगा, 48/7, 48/7 यानी 6 सही 6/7 फर्स्ट ऑप्शन इसका बन जाएगा। ये हुआ, इसको सॉल्व करना बेटा। अब ये बड़ा अजीब बहुत लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं इसके। ये मैं बता दे रहा हूँ, 17500 रुपया सभी महीने की उधारी को जोड़ लिया गया, एक माह में बदल दिया गया, इसलिए समय एक माह हो गया। ब्याज हम लोग पहले निकाल चुके थे 100 रुपया। रुपए को 100 बनाएंगे, दाहिने तरफ से 2 के बाद दशमलव लगा करके, तो 2 पॉइंट ये हट जाएगा, 175 का डिवाइड करेंगे। एक माह है, एक वर्ष बदलने के लिए 12 का गुणा करेंगे। जो काम यहाँ कर रहे थे वही काम यहाँ करेंगे। ये हो गया रेट का आंसर। अब इस काम में, इस पूरे इशू में बताना बच्चों की, इस पूरे इशू में दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत यही आई ना, 5900, 1200 कम किया, 4700 डैश डैश डैश। 5 महीने था तब तो ठीक था, एक बार हम लोग ने ऐसे सॉल्व कर लिया। 220 रुपया MRP है,
50 रुपए का डाउन पेमेंट है, 15 रुपए की 12 किस्तें हैं। आप बताइए इसमें तो फंस जाएंगे। इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो उस तरह सॉल्व करने में क्या दिक्कत आएगी कि यहाँ पर हम लोगों ने, वहाँ पर समय कितना था बताओ, वहाँ पर समय था सिर्फ 5 महीने, तो हम लोग को 5 बार घटाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर समय कितना है बताओ, यहाँ पर समय है 12 महीने। 12 बार हम लोग को ये करना पड़ेगा, 12 बार ये करने में टाइम लगेगा। इसीलिए ये जो है, इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले देखिए पूरे स्टेप आप शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। तो सबसे पहले ये काम तो करना ही पड़ेगा कि 1100 रुपये प्लस, शुरू चलते हैं हम लोग, 1200 और 5, ये काम कर लीजिए, 7100 रुपये। 7100 में से 7000 हटा दें तो 100 रुपया जो ब्याज आया है, ये पहला स्टेप पूरा हुआ। ये शॉर्ट ट्रिक के बाद भी इतना करना पड़ेगा। इसको करने के बाद अब ये इतना पॉइंट सॉल्व हो गया। इसको करने के बाद अब अगला स्टेप होगा कि फर्स्ट माह की उधारी निकाल लीजिए। फर्स्ट माह की उधारी चूंकि 1100 उसने पे कर दिया है, इसलिए 7000 में से 1100 हटा दीजिए तो 5900 फर्स्ट माह की उधारी आ गई। फर्स्ट माह की उधारी 5900 हो गई। अब हमें किससे मतलब है, हम लोग को सिर्फ मतलब है फर्स्ट माह से और लास्ट माह से। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके आधा करने पर, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके आधा करने पर हमें एवरेज पता चल जाएगा। तो फर्स्ट माह की उधारी जो है 5900 है, ये रख लीजिए। लास्ट माह की उधारी निकालने के लिए बार बार घटाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर रहे थे हम लोग, 1200 घटा रहे थे, तो 1200 घटाइए नहीं, 1200 घटाइए नहीं, बल्कि टाइम बर्बाद होगा, बल्कि 1200 से डिवाइड कर दीजिए। 1200 से डिवाइड करेंगे, हम लोग को मतलब किससे है, हम लोग को मतलब है लास्ट में बचने वाले शेष से। तो 1200 से डिवाइड कर देंगे तो 12 चौक 48, 4800, यहाँ पे 1100 शेष बच जाएगा। अब हमें इसी से मतलब है। तो फर्स्ट माह की उधारी कितनी आ गई, 5900। लास्ट माह की उधारी, लास्ट माह की उधारी शेष से मतलब है, तो लास्ट माह की उधारी 1100 आ गई। दोनों को ऐड करके आधा कर दें, ये कितना आ गया बोलो, 3500। ये आ गया, एवरेज आ गया। और 5 महीने है तो 5 का गुणा करके 75, ये आ गया 17500। तो ये करना पड़ेगा। अगला स्टेप, फर्स्ट माह की उधारी खाली निकाल लो। फर्स्ट माह की उधारी 5900 आ गई। लास्ट माह की उधारी निकालने के लिए 1200 घटाने की ज़रूरत नहीं है, 1200 से सिर्फ डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर बच रहा है लास्ट में, हमें लास्ट माह की उधारी से मतलब है। तो लास्ट माह में कितना बच रहा है, 1100, तो हमें फर्स्ट और लास्ट से मतलब है। फर्स्ट 5900 है, लास्ट 1100 है, इसको ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। 5 महीने, 5 का गुणा करेंगे, 17500 रुपया सभी माह की उधारी का सम, जिसको हम लोग उतने स्टेप के बाद पहुंच रहे थे, वहां तक पहुंच गए। उसके बाद जैसे सॉल्व कर रहे थे, 17500 रुपए का 1 महीने का ब्याज कितना है, 100 रुपया। उसी तरह से अब जैसे यहाँ पर 5 महीने था तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगले सवाल में देखिए, अगले सवाल में है। अब यहाँ पर सब लोग जरा इस पे फटाफट अब जरा देखिएगा, इस सवाल में कितना टाइम लगता है और फिर अगले और उसके अगले में कितना टाइम लगता है। उसके अगले वाले 2 सवाल बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको बिना पेन चलाए सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, बिना पेन चलाए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा। MRP बोलिए 220 रुपया, 50 रुपया, 15 रुपए की 12 किस्तें हैं, 15 गुणे 12 180, 180 और 50 230, 220 रुपये MRP है, 230 रुपया, तो ब्याज कितना हो गया बोलो, 10 रुपया, 10 रुपया ब्याज हो गया। अब पहले महीने की उधारी कितनी हो गई, 50 हटा दे, कितनी हो गई बोलो, 170 रुपये। फर्स्ट महीने की उधारी 170 रुपये हो गई। लास्ट महीने की उधारी कितनी किस्तें दे रहा है बताओ, वो 15 रुपये की किस्तें दे रहा है, 15 से डिवाइड कर दिया 170 में, 165 तक डिवाइड हो जाएगा, 5 बच जाएगा। फर्स्ट महीने की उधारी 170, लास्ट महीने की उधारी 5, 170 और 5 को जोड़ के आधा किया, 12 का गुणा कर दिया। फिर लिख के बताते हैं, देखो MRP कितना है, 220 रुपये, पे कितना किया, 50 रुपया, प्लस 15 रुपए की 12 इंस्टॉलमेंट, 180 और 50 230 रुपया। तो ब्याज कितना पे किया उसने, 10 रुपया, 10 रुपया ब्याज पे किया। ये तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। उसके बाद अब क्या करें, फर्स्ट माह की उधारी, फर्स्ट माह की उधारी देखिए,
फर्स्ट माह की उधारी कितनी आ गई, तो फर्स्ट माह की उधारी 50 रुपये उसने डाउन पेमेंट किया था, तो वो तो उधारी थी नहीं, तो 220 में से 50 हटा देंगे, 170 रुपये फर्स्ट माह की उधारी हो गई। अच्छा, अब हमें किससे मतलब है, फर्स्ट माह की उधारी से मतलब है और लास्ट माह की उधारी से मतलब है। तो फर्स्ट माह की उधारी पता चल गई। अब 15 रुपये बार बार बचपन में बताया गया होगा बच्चों, बिल्कुल बचपन में, कि थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में, कि अगर माइनस को बार बार माइनस करना है, 5 बार बार माइनस करना है, तो 5 का डिवाइड कर दो, तो वही ट्रिक लग जाएगी। तो यहाँ पे 15 माइनस घटाते घटाते बचेगा क्या, इससे मतलब है, तो हमें 15 घटाने की क्या ज़रूरत है, हम 15 से 170 में डिवाइड कर दें, तो ये 165 तक डिवाइड हो जाएगा, 11 बार डिवाइड होगा और 5 शेष बचेगा। तो अब 170 में अगर हम 15 घटाते घटाते पहुँचेंगे तो यही पहुँचेंगे, लास्ट में 5 आएगा। तो अब बताओ हमें किससे मतलब था, फर्स्ट माह की उधारी कितनी आ गई बताओ, 170 आ गई, 170 आ गई, और लास्ट माह की उधारी हम लोग ने निकाल ली, कितनी आ गई, 5। इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दें, ये क्या हो गया बोलो, एवरेज। ये एवरेज हो गया, और ये एवरेज है, और कितनी बार कितने माह की इंस्टॉलमेंट उसने दी है, कितने माह तक दी है, 12 माह तक, तो 12 का गुणा कर दें, एवरेज इंटू जो है औसत गुणे कुल संख्या, एवरेज इंटू टोटल नंबर, ये हो गया सभी माह की किस्तों का योग। फिर से समझ लो बेटा, 220 रुपया तो नगद पेमेंट था, 50, 15, 12, समझ गए, 230 रुपया हुआ, 230 उसने पे किया, 10 रुपये ब्याज दिया, ये उसने एसआई दिया। अब फर्स्ट माह की उधारी कितनी है, 50 दे चुका था वो, 170 रुपये, लास्ट माह की उधारी निकाल ली 5 रुपये, दोनों को ऐड करके आधा कर दिया, ये एवरेज आ गया, इसमें 12 का गुणा कर दिया, ये सभी महीने की उधारी का योग आ गया। 2 से 6 कट जाएगा, 175 और 6 का 175 और 6 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1050। 1050 रुपये सभी माह की उधारी का योग आ गया। अब रेट की डेफिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। क्या थी रेट की डेफिनेशन, सभी माह की उधारी का सम कितना आ गया बोलो, 1050 रुपये। तो क्या कहेंगे, 1050 रुपये का एक माह का ब्याज कितना आ गया, एक माह का ब्याज कितना निकला था, 10 रुपये। 10 रुपये। अब रुपए को 100 बनाओ, समय को 1 वर्ष बनाओ, दाहिने से 2 के बाद डिवाइड, 10.50 का डिवाइड करोगे, एक माह को 12 का गुणा करोगे, तब ये 1 वर्ष बदलेगा, इतने का डिवाइड करोगे, जो काम यहाँ कर रहे थे वही काम यहाँ करो, तो 10 में डिवाइड करोगे 10.50 का और मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, तो सॉल्व करेंगे, ये 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये 5 से 2 और 5 से 21, 3 से 4, 3 से 7, 80, 80/7 आ जाएगा, 80/7% आंसर हो गया। 80/7 यानी 11 सही, 3/7, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक बच्चों, किस में टाइम लगा, सिर्फ ये छोटा सा कैलकुलेशन, बस ये रेट की डेफिनेशन को सॉल्व करने में जो थोड़ा सा इतना सा कैलकुलेशन रहेगा, बाकी सब आप आसानी से। आप इसके आगे के 2 क्वेश्चन में को देखते हैं और अच्छा क्लियर होगा। ये दोनों क्वेश्चन अभी पेपर में सभी किताबों में मिलेंगे, ये पेपर क्या भी क्वेश्चन है। वर्बल सॉल्व करते हैं पहले। 10,000 रुपये एमआरपी की वस्तु है, 1,000 रुपये की 11 की, यहाँ पर डाउन पेमेंट नहीं हुआ है, ज़रूरी नहीं कि डाउन पेमेंट हो, ज़रूरी नहीं कि डाउन पेमेंट हो, यहाँ पे डाउन पेमेंट कुछ नहीं हुआ है। 10,000 रुपये एमआरपी है, 1,000 रुपये की 11 किस्तें दी गई हैं, रेट बताना है। ठीक बच्चों, एक बार बिना पेन चलाए, एक बार बिना पेन चलाए। सबसे पहले क्या करेंगे, कितने रुपए कुल पे किए, 1,000 रुपये 11 किस्तों में पे किए हैं, तो 11,000 रुपये के पे किए, 10,000 रुपये दाम था, कितना ब्याज पे किया उसने, 1,000 रुपया, 1,000 रुपये ब्याज पे किया। अब फर्स्ट माह की उधारी, कुछ भी डाउन पेमेंट नहीं किया है, फर्स्ट माह की उधारी कितनी है, 10,000 रुपये, घटाते जाएंगे, लास्ट माह की उधारी आ जाएगी 0। फर्स्ट माह की उधारी 10,000 रुपये, लास्ट माह की उधारी 0, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 5, कितनी इंस्टॉलमेंट है, 11, 11 का गुणा कर देंगे, कुल रुपया कितना आ जाएगा, 11,000। 11,000 रुपये का एक माह का ब्याज 1,000 रुपये। अब हम लिख के बताते हैं, तो चलो बेटा, नगद मूल्य कितना था, नगद मूल्य कितना था, 10,000 रुपये। कितनी की इंस्टॉलमेंट दी उसने, 1,000 रुपये की, 1,000 रुपये की 11 इंस्टॉलमेंट दी, डाउन पेमेंट कुछ नहीं किया है, 1,000 रुपये की 11 इंस्टॉलमेंट दी है, तो कुल कितना पे किया है उसने, 11,000 रुपये। नगद दाम 10,000 रुपये है,
1,000 रुपये की 11 इंस्टॉलमेंट दी हैं, तो कुल ब्याज कितना पे किया है उसने? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये कुल ब्याज पे किया है उसने, 1,000 रुपये कुल ब्याज पे किया है उसने। अब ये ब्याज पता चल गया। अब हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट माह की उधारी कितनी है? फर्स्ट माह की उधारी है 10,000 रुपये। फर्स्ट माह की उधारी है 10,000 रुपये। अब वो हर महीने 1,000 रुपये घटाते जाएंगे, तो 11 किस्तें, इसे 10 फर्स्ट महीने की उधारी घर में घटाना बेटा इसे, तो लास्ट महीने में 0 आ जाएगा। 10,000 और 0 को जोड़ेंगे, 10,000 और 0 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज जो आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड वाला तरीका भी लगा सकते हैं। 1,000 से जब हम 10,000 में डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और शेष क्या बचेगा? बोलो, 0 बचेगा। इसीलिए जैसे अभी इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में शेष बच रहा था, इस क्वेश्चन में इस पॉइंट को दोबारा सुनो बेटा। 1,000 रुपये हर महीने दे रहा है, फर्स्ट महीने की उधारी 10,000 है, फर्स्ट महीने की उधारी 10,000 है। अब जैसे हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे, 1,000 से डिवाइड करें 10,000 में, तो जो शेष बचेगा 10 बार डिवाइड होगा और जो शेष बचेगा वो 0 आएगा। इसीलिए फर्स्ट माह की उधारी 10,000 और लास्ट माह की उधारी 0, दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, कितना आ जाएगा? 5,000। अब दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, कितना आ जाएगा? 5,000। और कितने इंस्टॉलमेंट है? 11, तो 11 का गुणा कर देंगे। ये आ गया उधारी का योग, ये आ गया उधारी का योग। अब रेट की परिभाषा में आ जाएंगे। कितने रुपए हो गए ये? 55,000 रुपये। 55,000 रुपये का 55,000 रुपये से एक माह में आय कितनी हुई? 55,000 रुपये से एक माह में आय कितनी हुई? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये। अब रेट बताना है, रुपए को 100 बनाओ। क्या करेंगे? दाहिने से 2 के बाद डिवाइड करेंगे। 550 का दाहिने से 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 550 का डिवाइड करने पर ये 100 बन जाएगा। इसे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? 12 का गुणा करेंगे। जो काम यहाँ कर रहे थे, ये सिर्फ सोचना है कि यहाँ क्या करेंगे, वही काम यहाँ कर देना है। तो 1,000 में हम लोग 550 का डिवाइड कर देंगे और 12 का गुणा कर देंगे। 1,000 में 550 का डिवाइड करेंगे और 12 का गुणा करेंगे। सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन रहेगा और यही आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये शायद 21 सही 9/11 आ जाएगा। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। जोड़ा, फर्स्ट माह की उधारी 10,000, 1,000 रुपये 11 बार दे रहा है, 11,000 पे किया। ब्याज कितना पे किया उसने? 1,000 रुपये। उसके बाद अब 10,000 रुपये कुल है, 10,000 रुपये फर्स्ट महीने की उधारी है और लास्ट महीने की उधारी 1,000 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में क्या बचेगा? 0। तो लास्ट महीने की उधारी 0, दोनों को जोड़ के आधा किया, ये हो गया। अब 5,000 आ गया। वो 5,000 रुपये में 11 का गुणा किया तो कितना आ गया? ये 11 गुणा क्यों किया? 11 किस्तें हैं, तो 55,000 रुपये का एक माह का ब्याज है 1,000 रुपये। अब रुपए को 100 बनाएंगे, समय को 1 वर्ष बनाएंगे। सॉल्व हो गया। सबको समझ आ गया बेटा? इसके आगे 11 रुपये नगद मूल्य की वस्तु को 1 रुपये की 12 किस्तों में खरीदा गया। तो अब 11 रुपये नगद मूल्य है, 1 रुपये की 12 किस्तें दी गई हैं, तो 12 रुपये पे किया गया है। तो ब्याज कितना आया बताओ? 1 रुपये। ब्याज 1 रुपये आया। अब 11 रुपये नगद मूल्य है, तो फर्स्ट माह की उधारी कितनी आ गई? बोलो, 11 रुपये। फर्स्ट माह की उधारी 11 रुपये। 1 रुपये की किस्तें हैं, 1 से 11 में 1 रुपये बार बार घटाना पड़ेगा, 1 रुपये बार बार घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे नहीं, डिवाइड करेंगे, तो ये जो है 0 बचेगा। तो लास्ट माह की उधारी 0 आ जाएगी। 1 रुपये बार बार घटाने से बचने के लिए जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही। तो फर्स्ट माह की उधारी 11 है, लास्ट माह की उधारी 0 है। 11 और 0 को जोड़ के आधा कर देंगे, ये एवरेज आ गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने किस्तें हैं यहाँ पर? तो 12 किस्तें हैं, 12 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 66 रुपये। कितना आसान है, देखिए कितना कम कैलकुलेशन है। फर्स्ट माह की उधारी सामने लिखी हुई है, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड थोड़ा करना, कॉपी थोड़ा चेक करानी है। तो ये लास्ट में 0 बचेगा, ये समझ जाएंगे। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके आधा कर दिया, ये एवरेज 12 का गुणा किया, 66 रुपया सभी माह की उधारी का योग आ गया। अब क्या करेंगे? यही कुल कैलकुलेशन है बेटा। अब क्या कहेंगे? 66 रुपये से एक माह में आय
1 रुपये की। रुपए को 100 बनाओ, दाहिनी तरफ से 2 के बाद डिवाइड करो। कितने का डिवाइड करेंगे? 0.66। 0.66 का डिवाइड करेंगे, 12 का गुणा करेंगे तो 1/0.66 गुणे 12 आंसर। सिर्फ ये कैलकुलेशन, ये बेटा पूरा समझाने के लिए इतना लिखा जाता है, ना समझाया जाए तो ये कैलकुलेशन है। पेपर में आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ये मुँह ज़बानी आप सॉल्व कर लोगे, सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा। ये तो हम टीचर हैं, हम समझाएंगे तो पूरा लिखेंगे, है ना। आपको ये कैलकुलेशन क्या पेपर में करना पड़ेगा क्या? पेन चलाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतने, ये रुपया थोड़ा कठिन हो गया इसीलिए इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यही आंसर, कुछ भी नहीं है। ठीक बेटा। और इसके बाद वाले दोनों जो है किसने, वो और आसान है। ठीक बेटा। तो ये जो है एक बार हम इस पे अगली क्लास में शुरुआत में इस पे एक सवाल और बता देंगे। तो चलिए एक सवाल और हो जाए, है? अभी बना देते हैं लास्ट सवाल। MRP 5,000 रुपया, MRP 5,000 रुपया, नगद मूल्य 5,000 रुपया, 600 रुपए की 8 किस्त दी उसने, 600 रुपए की 8 किस्त दी थी और 400 रुपए डाउन पेमेंट था। 400 रुपए डाउन पेमेंट था। अब बताना है रेट क्या है, कुछ भी ना लिख करके। MRP नगद मूल्य 5,000 रुपये है, 600 रुपये की 8 किस्तों देके खरीदा गया है, डाउन पेमेंट 400 रुपये का है, रेट बताना है। मिनिमम से मिनिमम स्टेप, पहला काम क्या करेंगे, 8 × 48, 4800 रुपये ये, 400 रुपया ये, कुल पे किया गया 5200 रुपये। नगद दाम था 5,000 रुपया, तो ब्याज कितना पे किया गया? 200 रुपया। एक पॉइंट ये हो गया। अब 5,000 रुपये में अगर कुछ डाउन पेमेंट किया है तो डाउन पेमेंट हटा देंगे, तो 400 रुपया डाउन पेमेंट ही हटा दीजिए, 400 रुपया डाउन पेमेंट ही हटा दीजिए। तो अब जो बचेगा वो 400 रुपया डाउन पेमेंट हटा दीजिए, तो अब जो बचेगा वो 4600 रुपये बचेगा, 4600 बचेगा। तो ये जो है फर्स्ट माह का उधारी आ गया। अब फर्स्ट माह की उधारी 4600 रुपये है, लास्ट माह की उधारी निकालनी है। हर महीने वो कितना पे कर रहा है? 600 रुपया। 600 से अगर हम 4600 में डिवाइड करेंगे, 4600 में डिवाइड करेंगे तो हमें शेष से मतलब है, तो ये जो है 42 तक डिवाइड हो जाएगा और 400 बचेगा। तो लास्ट माह की उधारी 400 आ जाएगी। 2 का डिवाइड कर देंगे, ये आ गया सभी माह की उधारी का औसत। 8 किस्तें हैं, 8 का गुणा कर देंगे। इतने रुपए से एक माह का ब्याज कितना है? 200 रुपया। रुपए को 100 बनाए, समय को 1 वर्ष बनाए। सिर्फ इतना कैलकुलेशन जो है फर्स्ट माह सिर्फ निकाल लीजिए। योग कितना, कुल ब्याज कितना पे किया है, फर्स्ट माह की उधारी जितना रुपया वो पे कर रहा है उतने से डिवाइड करिए। लास्ट माह का जो शेष बच रहा है वो आ गया, लास्ट माह की उधारी आ गई। दोनों को ऐड करके आधा कर दिया, एवरेज आ गया। जितनी इंस्टॉलमेंट है उसका गुणा कर दिया, ये उधारी का मूलधन का योग आ गया। इतने रुपए से एक माह में आय कितनी हुई? 200 रुपये। अब पहले की तरह इसे 100 बना देंगे, इसे 1 वर्ष बना देंगे। ठीक बच्चों, फर्स्ट टाइप सवाल का हुआ। सेकंड टाइप जो होगा उसमें 2 सवाल होंगे, वो दोनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और जो बच्चे रेगुलर वीडियो चाहते हो वो प्ले स्टोर पर जाके गुरुकुल एकेडमी कानपुर डाउनलोड कर लो, या फिर यूट्यूब पर ओम गुरुकुल एकेडमी डाउनलोड करो, तुम्हें रेगुलर वीडियो मिलेंगे। और मतलब बहुत ज़्यादा इसमें अभी जो है हम लोग को शुरुआत में वीडियो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी, बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। तो अब जो है थोड़ा समझ में आ रहा है। पहले थोड़ा सा लाइट भी कम आ रही थी, अभी हम लोगों ने लाइट का वीडियो में जो भी दिक्कत हो बच्चों वो हम लोग को बताओ, तो हम लोग उसे सुधार करेंगे। और ये ऑनलाइन चालू होने, ये ऑफलाइन जो
क्लासेस चालू होने के बाद भी ये ऑनलाइन चलता रहेगा, क्योंकि एक बार कोरोना या हम लोग इससे लड़ने के लिए मतलब हम लोग की कई प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएंगी। ऑफलाइन जो है वो चलने के बाद भी ऑनलाइन जो है वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। बहुत सारी क्वेश्चन हम लोग के, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों से हम लोग नहीं बता पाते थे, अब हमने एक अच्छा माध्यम इस माध्यम से बहुत कुछ मतलब जो है जो ऑफलाइन चलने के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे इसे। तो अगले वीडियो में हम लोग इसमें आगे बात करेंगे। ठीक बच्चों, नमस्कार।